रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड फुल ऑफ इमोशंस होगा। अनुपमा की अनुज कपाड़िया से मुलाकात तो होगी, लेकिन वह उसे देखकर भी पहचानने से इनकार कर देगा। सीरियल की शुरुआत होगी उस सीन से जिसमें बाबूजी और नंदिता जब ऑटो से मंदिर के लिए जा रहे होंगे। तभी रास्ते में वो पास वाले ऑटो में किसी को देखकर बुरी तरह घबरा जाएंगी। नंदिता कहेगी कि वो सुशील था बाबूजी, वो जानता है कि मैं आशा भवन में रहती हूँ, कहीं उसने मेरी बच्ची को कुछ कर तो दिया। उसने कहा था कि मैंने ये बच्ची क्यों नहीं गिराई। बाबूजी और सागर नंदिता को हिम्मत बताती है। अनुपमा और अनुज का सामना होगा। वनराज ये सोच सोचकर परेशान है कि उससे दूर रहकर उसके बाबूजी और उसका पूरा परिवार इतने बड़े घर में भी खुश नहीं है। मंदिर पहुंचने पर जब फिसलने की वजह से नंदिता के हाथ से बच्ची छूट जाएगी तब अनुज और अनुपमा दोनों उसे थामने के लिए दौड़ेंगे। समय रहते अनुज बच्ची को पकड़ लेगा और तभी अनुपमा देखेगी कि जिस शख्स को लोग भिखारी और पागल समझते हैं, साथ उनके साथ घूमने वाला वो इंसान उसका पति अनुज कपाड़िया है। अनुपमा अपने पति को इस हाल में देखकर हक्की बक्की रह जाएगी, लेकिन अनुज का रिएक्शन उल्टा होगा। अनुपमा की अनुज का नाम लेते ही वह हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाएगा। अनुपमा चीख चीख कर उसे पुकारने लगेगी और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। परिवार और मंदिर के पुजारियों समेत हर किसी को यह पता चल जाएगा कि जिसे वो अभी तक भिखारी समझ रहे थे वो दिग्गज बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया है। लीला, बा, वनराज, साथ तपीश, काव्या, डिम्पी, हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि आखिर अनुज का यह हाल कैसे हुआ। सभी अनुपमा के पीछे पीछे अनुज की तलाश में निकल पड़ेंगे। वनराज भी अनुपमा की मदद करेगा और अनुज को खोजेगा। अनुपमा को अनुज मिलेगा तो वह फिर से हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाएगा। अनुपमा संतोष से यह विनती करेगी कि या तो वह उसका अनुज उसे दे दे या फिर उसे अपने साथ ले चले। बातों बातों में अनुपमा को यह भी याद आएगा कि अनुज के साथ उसकी बेटी आद्या भी हुआ करती थी। उसका क्या हुआ, वह कहाँ गई। लेकिन अनुज अभी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। उसे तो ये याद तक नहीं है कि अनुपमा और शाह परिवार कौन है। वह किसी को पहचान नहीं पा रहे। उधर तपीश डिम्पल को डांटेगा कि वह बदल चुकी है और उस लोगों का साथ नहीं देना चाहती जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था।